हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। और ये जो है ये दूसरा वीडियो है सॉल्यूशन सीरीज जो मैं निकाला हूँ CSR नेट 2023 दिसंबर का। वही जो आज ही एग्जाम हुआ है। तो इसमें भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी उसको भेजा है। उसके भी कुछ ऑप्शन आधे अधूरे हैं। मेरे को करेक्ट कर देना और भी जो ऑप्शन बचा होगा आप भेज देना। अभी जो दो मेरे को क्वेश्चन जितना समझ में आया उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे। तो चलो क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है आर इक्वल टू जेड एक्स मॉडलो एक्स स्क्वायर आइडियल जनरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो पूछा जा रहा है आर इज आइसोमॉर्फिक विद सब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स फील्ड जो बोल सकते हो। आर हैज इनफिनिटली मेनी आइडियल्स। बाकी तीन ऑप्शन थे नहीं, तीन और चार ऑप्शन जो थे वो थे नहीं। अभी तक जो ऑप्शन है इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्या है। आपके पास एक रिंग दे दिया गया है। ठीक है। आर जेड एक्स आपको पता होगा। इट्स इंटीग्रल डोमेन एंड दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल जिसे जनरेट हो रहा है। लुक एट दिस कोसेंट जो भी है कोसेंट रिंग। ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? क्या ये किसी सी के सब रिंग के साथ आइसोमॉर्फिक है? और इसके कितने आइडियल्स होंगे, हाउ मेनी आइडियल्स? ये पूछा गया आपको। ठीक है। और भी दो तीन होंगे, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ठीक है। ऐसे हम लोग सोचें, हाउ टू थिंक। चलिए ये देखिए। तो पहला जो आपको रिंग दिया गया है ZXY 10 है। इसको समझने के पहले पहले आप ये समझिए कि कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग में, तो उसका जो कोशेंट, जो ये कोशेंट रिंग होता है, कैसे डिफाइंड होता है? आर प्लस स्मॉल आई। राइट। आर बिलोंग्स टू दिस। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आई है ये प्रिंसिपल है। ठीक है। ये आइडियल है ZX का। ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे होंगे इसको समझिए। तो ये जो ZX कौन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ के कोई पॉलिनोमियल एफएक्स का विथ दिस आइडिया। इसको हम लोग बोलते हैं कोशेट्स। ओके। वेयर एफएक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स। ये मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, इसको आप शो कर देना। दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी एक्स। ठीक है। दिस इज वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर। ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज, स्मॉल एक्सरसाइज। ठीक है। अपने लिए करना भाई, आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम कैसा है। ये ऑफ कोर्स यहाँ कंटेंट है, दिस कंटेनमेंट इज देयर, व्हाई दिस इज हियर। हर पॉलिनोमियल को हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? यूज दिस इज द मोनिक पॉलिनोमियल एंड ऑल दैट, जस्ट डू दैट। इट्स अ वेरी इजी सिंपल एक्सरसाइज। नाउ अब इसको देख के कुछ आपको आइडिया आ रहा है? कैन यू विजुअलाइज वेयर इट गोज टू? बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया ये जो रिंग है ये सी के किस सब रिंग के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। राइट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिंग। तो इसके लिए जस्ट एक रिकॉल कर लो, कॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ये जो जेड आई होता है जिसको हम लोग गॉसियन इंटीजर से बोलते हैं, इट्स नथिंग बट ए प्लस बी आई पॉलिनोमियल इन आयोटा विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स। दिस इज। ठीक है। ये दिस इज सब डोमेन ऑफ सी। सो दिस इक्वल टू दिस जेड आई, दिस इज अ सब डोमेन ऑफ सी। इनफैक्ट ये जो जेड आई है इट्स इक्लूडेंट डोमेन। दिस इज एन इक्लूडेंट डोमेन। हाउ? कैसे इक्लूडेंट डोमेन है? ये नहीं पूछा यहाँ पर, बट ये आइडिया है, आपको यहाँ देख के देखना पड़ेगा। इससे आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो बदमाश सा है ये किसके साथ है, क्योंकि आइडियली तो जीरो होना है इसके रिंग में। एनीवे, चलिए अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। एक मैप डिफाइन कर दीजिए। ओके। जस्ट सिंपली ZX2 कॉम्प्लेक्स कोई भी पॉलिनोमियल है उसको भेज दीजिए इवेल्युएशन एट आयोटा। चेक द कर्नल ऑफ टी इज नथिंग बट द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इज सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है। एंड दिस इज टी, दिस इज रिंग होमोमोर्फिज्म। ऑफ कोर्स रिंग होमोमोर्फिज्म में तभी हम लोग कर्नल का बात कर सकते हैं
तो जो इसका रेंज सेट आएगा, रेंज ऑफ टी जो आएगा, इट्स नथिंग बट द पॉलिनोमियल इन आई। और आयोटा का प्रॉपर्टी होता है कि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है। बस सब, सब कुछ काम खत्म। बस आपको दो इंटीजर तक देखना है, फिर आई स्क्वायर जाएंगे तो फिर रियल कोएफिशिएंट यूज होता जाएगा, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। सो दिस, तो जो रेंज ऑफ टी आया इस दिस Gaussian integers. So now apply the fundamental theorem. So by fundamental theorem of ring theory, या इसी को कभी कभी लोग बोलता है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। Okay, what it says? Well, this ring modulo kernel isomorphic to its image, जो रेंज सेट है। Here we have zx x square plus 1 and that's isomorphic to this cosine theta. And this is a subring. इनफैक्ट मैंने बताया ना, ये तो यूक्लिडियन डोमेन है। तो दिस इज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑप्शन, अगर हम जाए वहां पर टिक मारना अगर हमें है, हम किसको टिक मार सकते हैं भाई? आर इज आइसोमॉर्फिक टू सबरिंग ऑफ दिस, यस। अब इसके पूछे जा रहे हैं इनफिनिटली मेनी आइडियल्स है कि नहीं। चलिए देखते हैं कितने आइडियल्स है, नहीं है, लेट्स चेक। तो आइसोमॉर्फिज्म का ये एक फायदा हो जाता है कि हमें पूछा गया है भैया इसका, किसका, जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसका। और हम अगर सिंपली इसका निकाल दें, किसका, जेड आई का, मत बराबर है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। यहाँ अगर स्टडी कर लिया, इसको पुल बैक कर लेंगे, यहाँ पर विल गेट ऑल स्टडीज है। जेड आई जो है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज यूक्लिडियन डोमेन, सो इम्प्लाई इट इज पीआईडी, यहाँ पे सारे आइडियल प्रिंसिपल हैं। ठीक है। और यहाँ के जो भी आइडियल्स होंगे इट्स सिंपली जनरेटेड बाय ए प्लस बी आयोटा। कोई भी ए और बी उठाओ, इंटीजर से आइडियल जनरेट करते जाओ, एवरी आइडियल ऑफ जेड आईज लुक लाइक दिस। अब इस टाइप के कितने आइडियल्स होंगे, जस्ट लुक एट, सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट आईज, डिफरेंट डिफरेंट दिस, इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। सो जेड आईज हैज infinitely many ideals, infinitely many ideals। ठीक है, दैट्स द ऑप्शन इज ट्रू, जस्ट प्रूव इट, इनफैक्ट डिस्टिंक्ट। आई थिंक थर्ड या फोर्थ ऑप्शन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि वो तो मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे लगता है कि कितने इसके मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, सो दिस इज माय क्वेश्चन, आई थिंक कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, मैक्सिमल आइडियल्स इन दिस क्वेश्चन ट्रिक, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स वी हैव, जस्ट चेक इट, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स, हाउ मेनी प्राइम आइडियल्स। मीन्स यू वांट टू स्टडी इन दिस रिंग, but I told you this is isomorphic to this, so just sufficient to study here and get the answer. ठीक है। सो आई थिंक नाउ दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू, जस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो, अभी जो दो क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, अगर वो आपसे बना बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो अपने आप को हिमलेट मत करना भाई। ठीक है। इस ये आंसर देने का मकसद ये नहीं कि आप डाउन हो, आप ऊपर उठो, अपने आप को शेर समझो, और ये देखो कि मैं एग्जाम में क्यों नहीं बना, वाई, उसका रीजन ले आओ। ठीक है। और वो अगर बना है, ये क्वेश्चन का आंसर दो, ये भी बना लियो भाई, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम आगे बढ़ते रहो ऐसे, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनसे नहीं बना है उनको मैं बोल रहा हूँ, अपने अंदर थोड़ा सा एक जोश जुनून डालो कि ठीक है मेरे से कुछ गलती हुई है, कुछ हुआ, होना चाहिए था मेरे से, नहीं हुआ, इट्स ओके। अब वो चीज रिपीट तो, उसको मैं, समय तो फिर से मैं ला नहीं सकता, लेकिन आगे ऐसा ना हो मैं ऐसा प्रयास कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे को अपने आप से पूछना है कि मेरे को क्या चीजें आती है, अभी जो बताया गया है उसमें मुझे क्या क्या कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे क्लियर है। नहीं क्लियर है तो उसको ठीक कैसे करना है, इसको देख लो। अगर उसमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं आपके साथ, आपको नहीं टेंशन करना, मिल कर दीजिएगा, यहाँ पे रेगुलर बैचेस चलते हैं, उसी से रहिए। आने वाला जो एग्जाम है, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे एनबीएचएम हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, या आगे टीएफआर, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, या पीएचडी का एग्जाम, भले आपके पास जेआरएफ हो, आपको लग रहा है आपका जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप उतना साउंड नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप पे लीव रखो, थोड़ी अपनी इज्जत करो, और वो गलतियां रिपीट ना हो उसको ध्यान रखो, और कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर करो। उसमें कुछ भी चाहिए, वी आर विथ यू, ओके। बाकी आप खुद समझदार हैं,
अपना मैथ्स पे ध्यान रखिए, खूब आगे बढ़िए। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपके कितने मैक्सिमल प्राइम आइडल से, उससे ट्राई करना, उससे ट्राई करके भेजना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।